आज फिर एक शॉर्ट ट्रिप के व्लॉग के साथ गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम जा रहे हैं टिहरी, तो आइए इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको सभी के साथ। ये हमारे छोटे भाई हैं पारस, ये हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया साक्षी और ये हमारे बड़े भैया प्रद्युमन। तो हम लोग तीनों चारों जा रहे हैं टिहरी डैम फॉर अ 1 डे ट्रिप। थोड़ा सा बच्चे एग्जॉस्ट हो गए थे अपने डेली रूटीन से, क्योंकि अभी इनकी कॉलेज लाइफ चल रही है तो इनको बड़ा एग्जॉस्टेड फील होता है। और आजकल थोड़ा सा ना टाइम टेबल और रूटीन भी बच्चों का ऐसा ही है। तो 1 डे ट्रिप के लिए हम निकल गए हैं। सो एक हेल्दी स्नैकिंग के साथ मखाने रास्ते में से हमने लिए गुआवा और बातें करते करते हम पहुंच गए हरिद्वार। आज थोड़ा लेट हो गया था तो हम ज़्यादा आगे नहीं गए, तो हरिद्वार में हमने ले लिया एक रूम यादव धर्मशाला में ही। एक्चुअली तो हम निकले ही शाम के टाइम थे 4 बजे के अप्रॉक्स, और 8 सवा 8 तक हम पहुंच गए थे। तो हमने ज़्यादा ट्रैवल करना सही नहीं समझा। जब कज़न्स गेट टुगेदर होता है तो सोते सोते 12-1 तो बज ही जाते हैं। हमें भी 12 साढ़े 12 हो गए थे और सुबह हमें जल्दी उठना था। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है। हम सुबह 4 बजे उठ गए थे बिकॉज़ 5 बजे हमने प्लान किया था कि हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे। तो अब सब उठ चुके हैं और हम जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, जो कि सामने ही घाट था। धर्मशाला से घाट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, ऑलमोस्ट 200 मीटर्स के आसपास। तो हम सब जा रहे थे वहाँ पे और वहाँ जाके देखा कि पानी में रेती बहुत ज़्यादा आई हुई थी। हो सकता है मानसून का सीज़न है इसलिए पानी मटमैला सा था। तो चारों ने एक दूसरे की साइड देख के एक म्यूचुअल सी स्माइल दी कि भाई साहब ठंडा पानी है, चुपचाप यहाँ से निकल लो, बिना नहाए हाथ मुंह धो, गंगा माँ को सॉरी करो, अगली बार देखेंगे। बच्चों की एक पोजिंग कराने के बाद मैंने भी हाथ मुंह धोए और हम निकल गए। फिर धर्मशाला में आने के बाद बच्चों का फरमाइश थी कि बिना चाय पिए नहीं निकलेंगे, तो उनके लिए रूम में ही चाय बना दी, रूम में चूल्हा टेक दिया। जब ये तीनों बंदर मेरे साथ होते हैं तो ये कोई गाइडलाइंस कोई रूल्स कुछ नहीं देखते, छुप छुपा के सारे ही उल्टे काम करने होते हैं इन्हें। जिसमें कि वहाँ पे ना तो कोई फायर एक्सटिंग्विशर था ना कुछ था, और मेरे को इतना डर लगा कि बाई द चांस कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, बट भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ। रेडी होकर हम लोग निकल गए टिहरी के लिए। हरिद्वार से टिहरी का रास्ता ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का था और काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है, बहुत पास में ही है। देखो कोशिश अगर हम घर से सही टाइम पे निकलते तो हम हो सकता था टिहरी सेम डे भी पहुंच जाते, बट हमें ऐसे इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखना था, तो हम नेक्स्ट डे टिहरी निकले। आई मस्ट से उत्तराखंड के रोड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सेफ़ हैं। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। मानसून में हल्का सा अवॉइड करना चाहिए लैंडस्लाइड्स की वजह से, लेकिन वो थोड़ा ऊपर वाला जो एरिया है उसमें, बेसिकली ऋषिकेश और उसके आसपास 100 किलोमीटर तक तो कोई इशू नहीं है। ये बच्चा पार्टी का सनरूफ फन चल रहा है, इन्होंने ऐसे ही रास्ता हंसी मजाक में ही सारा रास्ता पार करा दिया। और फिर इनको फिर से मौसम को देख के चुल हो गई चाय पीने की। लगाया चूल्हा और निकाल लिए अपने बर्तन, फटाफट बनाई चाय, थोड़े बहुत स्नैप्स लिए। गाइज हम ऑलमोस्ट सारा सामान अपने घर से ही लेके गए थे, चाय पत्ती, चीनी, बर्तन और बाकी धोने के लिए सब चीज़ें घर से ही लेके गए थे। हमें पता था हमें ये कुकिंग ट्रिप रखना है, तो इस वजह से पहले ही तैयारी कर ली थी जी। चाय भी बना ली, पी भी ली, पैकअप भी कर लिया। अब समस्या थी पानी की, बर्तन धोने के लिए। उत्तराखंड में पानी का बड़ा इशू रहता है, बहुत बहुत किलोमीटर, ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर के बाद जाके हमें थोड़ा सा छोटा सा एक नलका सा मिला। नलका भी नहीं था, वो पाइप लाइन ही थी। उसमें से पानी लिया, बर्तन धोए और फिर वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू की। अब हमें आगे जाना था डैम की तरफ, तो अब टिहरी डैम के लिए निकल रहे थे। यहाँ से टिहरी डैम बच गया था 20-25 किलोमीटर। तो वेदर काफ़ी अच्छा था, तो ये 1 डे ट्रिप भी बहुत सेटिस्फाइंग और रिलैक्सिंग थी सबके लिए। गाइज डैम पे तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। वैसे आपको बताएं तो टिहरी डैम इज़ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, जो कि भगीरथी रिवर पे लोकेटेड है। और ये टिहरी लेक 260 मीटर डीप है। तो एक्टिविटीज़ होती हैं इस पे, टिहरी लेक पे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। तो हम वही करने के लिए वहाँ से डैम से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स नीचे एक गाँव था, वहाँ पे गए थे। बच्चों का काफ़ी मन था वाटर स्पोर्ट्स करने का, तो वहाँ से हमने ली हाई स्पीड बोटिंग के टिकट्स, जो कि 1000 रुपीज़ पर हेड थी। और चारों ने लाइफ गार्ड जैकेट्स लेके निकल गए वाटर स्पोर्ट्स के लिए। और वहाँ पे स्टार्ट होने के बाद ये थी, आई गेस एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, कुछ 25 मिनट के आसपास की थी, पर अच्छा था। एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट गुड। पानी प्लस में ग्रीनरी प्लस में माउंटेन्स देखिए, रिलैक्सिंग तो होता ही है। काफ़ी आई सूदिंग हमारा एक्सपीरियंस रहा वहाँ। आफ्टर डूइंग वाटर स्पोर्ट्स हम निकल गए दिल्ली की तरफ वापस। वैसे तो उससे थोड़ा ऊपर जाके काना ताल भी था, बट वो ऑलमोस्ट सेम ही लैंडस्केप था, तो बच्चों ने मना कर दिया कि हमें वापस उधर दिल्ली की साइड ही जाना है, तो इधर निकल गए। अब थोड़ा सा भूख भी लगी थी, लंच टाइम हो गया था, तो थोड़ी बहुत जो ग्रोसरीज हमें लेनी थी, बाकी तो सामान हमारे पास घर से ही था, जो पनीर और मटर जैसे यहाँ दिल्ली में हमें नहीं मिली, तो हमने वहीं टिहरी डिस्ट्रिक्ट से ली। गाइस पता है दिल्ली से सस्ती सब्जी और फ्रूट थे ऊपर। देखो
कन्वेंस और सब मिला के भी इतना सस्ता है, दिल्ली ही लूट रही है हमें। रास्ते में जाते जाते देखो ना, तैयारी हो रही है, मटर छीलने लग रही है प्यारी सी गुड़िया। एक रोड साइड अच्छी सी लोकेशन देख के हमने बिछाई अपनी बेडशीट और सारा सामान निकाला, सेटअप किया सारी चीज़ें। और देखिए आपको सारी ग्रॉसरीज तो दिख ही रही होगी। दोनों बच्चों ने हेल्प की लाने में सामान, मैंने और पारस ने सारा सेटअप रेडी किया। और फिर उसके बाद नमकीन चावल के लिए आलू मटर वगैरह सब चॉप कर लिया। और नेक्स्ट बनाना था हमें पनीर की भुर्जी, तो उसके लिए भी बच्चों ने चॉपिंग करा दी। देखो पता है, सब मिलके काम करते हैं तो काम जल्दी भी हो जाता है और मज़ा भी आता है। और ये जो एक्सपीरियंस था ना गाइस, ट्रस्ट मी, आती जाती हर एक गाड़ी ने हमें अप्रिशिएट किया। किसी ने साइन करके अप्रिशिएट किया, कोई रुक के बोल के गया, कोई रुक के हमारे साथ देख के गया है, एक आधों ने वीडियो भी ली। एंड मोर ओवर ये हम चारों के लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। ट्रस्ट में, पता है बैठ के होटल में खाना एक डिफरेंट चीज़ है, वो तो हम बचपन से आज तक करते ही आए हैं। बट कुकिंग ऑन रोड साइड एंड देन हैविंग योर मील, वो बड़ा अमेजिंग चीज़ थी। तो जब तक खाना बन रहा था, जब तक तो राम जी ने साथ दे दिया। उसके बाद आखिर में बारिश आ ही गई, फिर हमने गाड़ी के अंदर बैठ के खाना खाया। चलो एटलीस्ट इतना है कि खाना बन चुका था, बीच में बारिश नहीं आई। तो खाना खाया, ये दही और वो सब हम आपको बताया था, हम लेके आए थे, दूध दही पनीर सब पहले ही खरीद लिया था। इतने हम खाना खा रहे थे गाड़ी में बैठ के। बाहर हमारा चूल्हा भी ठंडा हो गया था, उसको पैकअप किया। सारा सामान पैकअप करने के बाद फिर वापस निकल गए दिल्ली की साइड। और बीच में मम्मी का वीडियो कॉल आ गया, तो मम्मी को सारा एक्सप्लेन किया, ऐसे 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 किया है। अब बच्चों का मन हो गया रुकने का, तो इनको आज का स्टे दिया आनंदा पैलेस में। दे वांटेड टू हैव अ गुड स्टे, कि वो बोल रहे थे कि दिल्ली की लाइफ से एग्जॉस्ट हो रखे हैं, तो दीदी कम से कम एक स्टे तो अच्छा होना चाहिए। तो चलिए आज उनका स्टे यहाँ पे कराते हैं। इसके बाद की मैं स्नैप्स नहीं ले पाई, जो मेरे पास थी वो मैंने व्लॉग में डाल दिया। अभी ना व्लॉगिंग न्यू है तो कई बार भूल जाते हैं, चीज़ हो जाती है उसके बाद याद आता है अरे कैप्चर नहीं करी, व्लॉग में डाल देती। बट स्टिल अब ना ऐसा होता है, एकदम कुछ फ़ोन सारा दिन हाथ में ही रहता है। गाइस ज़्यादा डाइट के साथ छेड़छाड़ नहीं करी है, एक ही दिन का ट्रिप था। चलिए मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में, बाय।